12 मई 2020 जब प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर आए थे लोगों को संबोधित करने, तो सारे लोग बैठ गए थे अपने टीवी स्क्रीन के आगे, ये वेट कर रहे थे जानने के लिए कि आज मोदी जी क्या कहेंगे। और जो उन्हें कहा वो इस बार थोड़ा क्रिप्टिक था, लेकिन एक स्लोगन, एक लाइन जो उन्हें बोली वो हर जुबान पर चढ़ गई थी, वो थी वोकल फॉर लोकल। यानी कि अपने देश की चीजों को बढ़ावा दे, अपने देश के प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाएं। चाइनीज मार्केट जो है इंडिया में काफी ज्यादा फैला हुआ है। जहां एक तरफ चाइनीज ट्रूप्स इंडिया में एंटर कर रहे थे, तो सिर्फ टैक्टिकल वॉरफेयर से नहीं, इंडिया ने कोशिश की कि उनको हम लोग ट्रेड वॉरफेयर से भी जवाब दें। और इसके लिए सब ने बॉयकॉट चाइना का नारा लगाना शुरू कर दिया और वोकल फॉर लोकल होना शुरू कर दिया। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है इस नारे की और इस पूरे मूवमेंट की, ये हम जानने आज निकले हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से, कुछ शॉपकीपर से, कुछ लोकल पीपल से, और जानते हैं क्या जो वोकल फॉर लोकल उनके जुबान पे चढ़ा हुआ है वो उनने अपनाया भी है। आइए जानते हैं। सबसे बड़ा चाइनीज प्रोडक्ट का मार्केट जो होता है मोबाइल और उसके रिलेटेड गैजेट्स का मार्केट। तो हम लोग एक मोबाइल शॉप पर आ गए हैं ये जानने के लिए कि जो बॉयकॉट चाइना का एक्चुअली मूवमेंट चला रखा है लोगों ने, उस पे वो लोग कितना खरे उतर रहे हैं, कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं एक इसी शॉप के मालिक, उनसे बात करते हैं कि वो क्या देख पा रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम है ललित चौरसिया। सर, तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि लोग बॉयकॉट चाइना जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, कर तो रहे हैं। अब सैमसंग की डिमांड बढ़ गई है, ओप्पो वीवो को लोग कम पसंद कर रहे हैं और सैमसंग को ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हो पहले। और इंडिया का शायद फर्स्ट नंबर पे रैंक में सैमसंग ही आता है। तो सर, और साथ में जो एसेसरीज आती है, जो ईयरफोन वगैरह, वो चाइना के प्रोडक्ट्स तो काफी सस्ते रहते हैं, तो लोग अभी भी चाइनीज ही ले रहे हैं कि इंडियन ऑल्टरनेटिव या कोई और ऑल्टरनेटिव ले रहे हैं? वो तो चाइना से ही आता है। अब चाइना के थ्रू तो नहीं आ पा रहा है डायरेक्ट, तो मलेशिया के थ्रू आता है। पर आता यूज इंडिया वाले चाइना का ही प्रोडक्ट करते हैं लोकल में, और चाइना से ही आता है टोटल एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज। थैंक यू सर, आपने अपना समय हम लोगों को दिया। तो जैसा हम जान पाए कि मोबाइल फोन्स के लिए लोग अदर ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एसेसरीज चाइना से ही ज्यादा सप्लाई होती हैं, तो अब सीधे चाइना से ना आके मलेशिया से आ रही हैं, लेकिन लोग यूज कर रहे हैं चाइना के प्रोडक्ट्स। बॉयकॉट चाइना उतना सक्सेसफुल हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे। शुक्रिया। मार्केट में घूमते घूमते हम कुछ लोगों से भी बात कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जब वोकल फॉर लोकल बोला गया तो इनका उस पर क्या टेक था और इनने क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए हैं कि नहीं। आपका नाम? मैं डॉक्टर ममता दसानी। तो 12 मई को हो गया था वोकल फॉर लोकल का अनाउंसमेंट, तो उसके बाद आपने अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाए? टू द फेयर लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के लिए हमारी पूरी जो लाइफ है वो पूरी चाइना के प्रोडक्ट से ही घिरी हुई है। हम अगर बोलें कि हमारे हाथ में फ़ोन है तो वो चाइना का है, हमारे यहाँ स्मार्ट टीवी है तो चाइना की है। और जिस तरह की इकोनॉमी इस समय चल रही है, हम पुरानी चीज़ों को उठा के फेंक तो नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर हमने ये ले लिया है कि अब हमें आगे चाइना की कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, चाहे वो छोटी सी एक लाइट ही क्यों ना हो या छोटी सी चॉकलेट क्यों ना हो या कोई भी XYZ चीज़ हो। आगे मुझे चाइना का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है। लेकिन पुरानी चीज़ों को हम हटा के एकदम से फेंक दें, ये डेट इज़ नॉट पॉसिबल दिस टाइम। तो जैसे जो छोटे इंडियन ब्रांड्स ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वोकल फॉर लोकल यानी लोकल इंडियन ब्रांड्स जो छोटे छोटे हैं, तो आप उनको कितना सपोर्ट कर पाई हैं अभी तक? घर के सामान या फिर घर में जो भी यूटिलिटीज होती हैं उसमें आप कितना उनको प्रमोट कर पाई हैं? टू द फैक्ट अभी जैसा जो कोविड का सीज़न चल रहा है, कोविड के सीज़न में हम ये कहें कि अगर हम बहुत सारी चीज़ों को ले पाए हैं तो अभी नहीं ले पाए, लेकिन जितना भी हमने प्रोडक्ट्स लिया है उसमें 110% हमने ट्राई किया है कि हम चीज़ें जितनी भी लें, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हो या कुछ इंडियन ही लें। जैसे बहुत दूर नहीं जाएं हम, तो अगर हमें फ़ोन भी लेना है नया तो हम इंडियन में ही जाएंगे। अभी मैं प्लानिंग में हूँ कि मुझे फ़ोन लेना है न्यू, तो मैं इंडियन फ़ोन ही प्रेफर करूँगी इंस्टेड ऑफ कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि लोग कॉन्शियस तो हैं इस चीज़ को लेकर कि अब उन्हें चाइना से कोई भी संबंध नहीं रखना है, उसके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है और हमारे लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करना है। इसी के साथ मैं लीसा आपसे विदा लेती हूँ।